फ्रैंकलिन तो इंसानों की सर्जरी करने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट था, पर इन सारी चीजों के अलावा वो खुद के लिए भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया करता। उन्हीं सारे एक्सपेरिमेंट्स में से फ्रैंकलिन वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था जहां पर उसने बहुत सारे इंसानों की बॉडी पार्ट्स को कंबाइन करके एक नए इंसान को जन्म देने का ट्राई किया। इसे बनाने में तो उसे कई महीनों का समय लग गया। हालांकि उसने बॉडी पार्ट्स की मदद से एक नए इंसान को बना दिया होता है, लेकिन अब फ्रैंकलिन को अपने ही एक्सपेरिमेंट से बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए थी, इसीलिए फ्रैंकलिन ने बनाए गए आदमी को पूरी तरीके से कवर करके उसे दूर कहीं नदी में फेंक कर आ गया। फ्रैंकलिन को तो लग रहा था कि शायद अब सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, बट एक्सपेरिमेंट के अंदर फ्रैंकलिन ने जिस आदमी को बनाया था वो पूरी तरीके से जिंदा हो चुका होता है। उसके तो पूरे बॉडी पर स्टिचेस लगे थे जो उसे काफी ज्यादा खतरनाक बनाते हैं। फ्रैंकलिन ने तो बड़े प्यार से अपने बनाए गए आदमी का नाम विक्टर रखा था, बट विक्टर को थोड़ा सा कॉन्शियसनेस आने के बाद पता चल जाता है कि फ्रैंकलिन ने मुझे मारने की कोशिश की थी। इसीलिए बदले की आग में विक्टर डायरेक्टली उसके घर पर पहुंचा और फ्रैंकलिन की वाइफ को ही जान से मार दिया। विक्टर तो अब घर से बाहर निकल के बर्फीले वाले इलाके में जाने लगा। उसकी बॉडी पता नहीं कैसे सारी टेम्परेचर से एकदम इम्यून हो गई थी। फ्रैंकलिन को जब पता चला कि विक्टर ने उसकी वाइफ को मार दिया है, तब वो भी उसका पीछा करने लगता है उस बर्फीले वाले इलाके में। लेकिन फ्रैंकलिन इतनी ज्यादा टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाया और वहीं अपना दम तोड़ दिया। विक्टर भले से ही फ्रैंकलिन से नफरत करता था, पर उसके मरने के बाद वो फ्रैंकलिन की बॉडी को जमीन में दफनाने के लिए आ जाता है। सारी चीजें अच्छे से करने के बाद विक्टर जब वहाँ से जा रहा था, तभी उसके ठीक सामने एक आदमी आ गया था जो और कोई नहीं बल्कि एक डीमन होता है। ये डीमन विक्टर को मारकर उसकी आत्मा अपने साथ लेने आया था। विक्टर जो टेक्निकली अभी अभी पैदा हुआ था, वो तुरंत ही मरना नहीं चाहता, इसीलिए वो सामने खड़े हुए डीमन से फाइट करने लगा था। उस डीमन के पास तो काली शक्तियां मौजूद थीं, पर जैसे ही वो विक्टर को जान से मारने जा रहा था, विक्टर ने तुरंत ही एक क्रॉस का सिंबल निकाला और उस डीमन की बॉडी में घुसा दिया। लेकिन कुछ ही समय में वहाँ और भी सारे डीमंस की पूरी सेना आ गई थी, जो एक साथ विक्टर पर हमला करने लग जाती है। ऐसा होते ही हमें दूर कहीं उड़ने वाले खतरनाक क्रिएचर्स दिखाई दिए, जो लगातार उसी जंगल के अंदर जमा होने लग जाते हैं। पर ये उड़ने वाले क्रिएचर्स विक्टर पर हमला करने की बजाय उन सारे डीमंस को पकड़ पकड़ कर मार रहे थे, जैसे कि कोई उन्हें कमांड दे रहा था कि विक्टर पर हमला नहीं करना है। कुछ ही देर में सारे डीमंस खत्म हो चुके थे और वहाँ पर फाइटर्स की एक टीम आती है। एक आदमी का नाम हायर था और दूसरी लेडी का नाम केजी। विक्टर के लाइफ में तो ये सारी चीजें पहली बार हो रही थी, इसीलिए वो वहीं बेहोश हो जाता है। केजी विक्टर को देखकर ही पहचान गई कि शायद यही वो आदमी है जिसके अंदर एबिलिटीज मौजूद हैं। इसीलिए हमें विक्टर को लेकर अपनी रानी के पास जाना होगा। विक्टर को तो वो सारे फाइटर्स एक महल में लेकर आ जाते हैं, जिसके दोनों हाथों को जंजीर से बांध दिया गया था। विक्टर के सामने तो अब उन सारे फाइटर्स की रानी लियोनोरा आ जाती है। लियोनोरा के सारे सिपाही शुरुआत में विक्टर को जान से मारने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे, तभी लियोनोरा ने उन सभी को रुकने के लिए कहा, क्योंकि विक्टर की आंखें और उसका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है। वो तो समझ गई थी कि विक्टर कोई हमारा दुश्मन नहीं है, इसीलिए अब विक्टर को वहाँ से सही सलामत छोड़ दिया गया था। लियोनोरा विक्टर को बताती है कि जिन लोगों ने तुम पर हमला किया वो सारे डीमंस के आदमी थे। वो सब तो एक बहुत ही खतरनाक शैतान न्यूबिरियस के लिए काम करते हैं। डीमंस का मेन उद्देश्य था कि वो इंसानों को खत्म करके उनकी आत्मा अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लें, लेकिन हम जैसे फाइटर्स जो कि डीमन से लड़ाई करके इंसानियत को बचाते हैं, वो डीमन से फाइट करके इंसानियत को हमेशा बचाने की कोशिश करते थे। विक्टर भी तो एक इंसान ही था, इसीलिए डीमंस उसका पीछे पड़ गए थे मारने के लिए। लेकिन अब उन फाइटर्स को अपनी टीम बढ़ानी पड़ेगी, इसीलिए लियोनोरा विक्टर को अपने टीम में शामिल होने के लिए कहती है। पर विक्टर को तो इन सारी चीजों से बिल्कुल भी मतलब नहीं था। उसे तो सिर्फ अपनी जिंदगी जीनी थी और अपना सफर तय करना था। लेकिन अब लियोनोरा के कुछ सिपाही विक्टर को लेकर अपने वेपन वाले रूम में आ जाते हैं, क्योंकि भले ही विक्टर उनकी टीम में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन उसके पास अच्छी खासी एबिलिटी होने के कारण वो अकेले डीमन से फाइट कर सकता है। इसीलिए अब उन सारे फाइटर्स ने विक्टर को वहाँ मौजूद कई सारे वेपन्स चुनने के लिए कह दिया, जिससे कि वो डीमन से फाइट कर सकता था। कई सारे वेपन्स ट्राई करने पर विक्टर को पसंद आ जाता है अपना वेपन, जिसे कि उसने अपने पास रख लिया था, और अब वो अकेले ही निकल पड़ता है अपने सफर पर। वो सारे फाइटर्स जब विक्टर को अपने साथ लेकर यहाँ आए थे, तब उसके पास एक बुक मौजूद थी, जिसे कि अब लियोनोरा ने बुक को संभाल कर रखने के लिए कह दिया होता है। विक्टर उन सारे वेपन्स का यूज करना धीरे धीरे सीख चुका था और उसने वेपन की मदद से कई सारे डीमंस को मार भी दिया होता है। लेकिन जैसे जैसे विक्टर
विक्टर वेपन्स का यूज करके उन्हें मारता जाता, उसका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा बढ़ गया था और अब वो एकदम एक्सपर्ट हो जाता है। इसी तरीके से अब कई साल बीत चुके थे। विक्टर ने इतने समय कई सारे डीमंस को मार गिराया था, पर अब उसका टारगेट होता है इन सारे डीमंस के राजा जिसका नाम न्यूबरस था उसे खत्म करना। अब अपना सफर तय करते हुए विक्टर अपने पुराने वाले शहर में आ जाता है जहाँ पर उसे बनाया गया था। इतने टाइम में वो शहर काफी ज्यादा डेवलप हो चुका था जो विक्टर को एकदम चौंका देता है। अब विक्टर एक क्लब में आकर किसी आदमी को ढूंढ रहा था, लेकिन तभी उसके ऊपर एक खतरनाक डीमन ने हमला कर दिया होता है। पर विक्टर तो ऐसे डीमन से लड़ना काफी इजी तरीके से सीख चुका था और अब तो वो अपने वेपन से डीमन को लगातार मारने लग जाता है। विक्टर तो पूछ रहा था कि तुम्हारा सरदार न्यूबरस कहाँ मिलेगा मुझे, लेकिन वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आकर गोली चलाने के कारण डीमन को चांस मिल जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। विक्टर भी अब लगातार उसका पीछा कर रहा था, लेकिन वो नाकामयाब हो जाता है। वो एक बिल्डिंग के टॉप पर मौजूद होकर सारी चीजें देख ही रहा था, तभी अचानक उड़ने वाला वही खतरनाक क्रिएचर विक्टर को पकड़कर अपने साथ लेकर चला जाता है। लेकिन ऐसा विक्टर के साथ हो क्यों रहा था उसे बिल्कुल भी नहीं समझता। अब हमें दूसरी तरफ एक लेबोरेटरी में टेरा और कार्ल नाम के साइंटिस्ट दिखाए जाते हैं। वो दोनों मिलकर कई सालों से एक एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे थे। टेरा ने तो बनाई गई इलेक्ट्रिकल एडवांस मशीन के अंदर एक मरे हुए चूहे को रख दिया और उसके बॉडी में बहुत सारे करंट पास करने लगी। दरअसल वो इन सारी चीजों से मरे हुए चूहे को जिंदा करना चाहती थी। हालांकि एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ सेकंड्स के लिए उस चूहे की हार्ट बीट तेज हो गई थी, लेकिन पावर लिमिट एकदम एक्सीड होने के कारण वो मशीन वहीं बंद हो जाती है। टेरा और कार्ल इसलिए खुश हो गए थे क्योंकि एटलीस्ट वो कुछ सेकंड्स के लिए उसे जिंदा करने में कामयाब हो गए हैं और अगर वो इस मशीन पर और भी ज्यादा काम करे तो मरे हुए इंसान को भी जिंदा किया जा सकता था। ये सारा एक्सपेरिमेंट उन सभी का बॉस पीछे बैठकर देख रहा होता है। उसका नाम और कुछ नहीं बल्कि न्यूबरस था। दरअसल वो उन सारे डीमंस का राजा होता है जो इंसानी रूप में मौजूद था। पर अब कुछ डीमंस न्यूबरस को आकर बता देते हैं कि विक्टर नाम का एक आदमी जिसके अंदर काफी ज्यादा एबिलिटीज हैं, उसे फ्रैंकलिन नाम के एक वैज्ञानिक ने कई साल पहले जिंदा किया था, वो भी इंसानों के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को जमा करके। यानी कि न्यूबरस मरे हुए लोगों को जिंदा करने के लिए जो इतने सारे पैसे खर्च कर रहा था, उस एक्सपेरिमेंट को कई साल पहले फ्रैंकलिन ने तो परफॉर्म भी कर दिया होता है। इसीलिए अब न्यूबरस ने अपने सारे डीमंस को आदेश दे दिया होता है कि तुम सब किसी भी तरीके से विक्टर को मेरे पास लेकर आओ। इसीलिए अब डीमंस की एक बहुत ही बड़ी सेना पूरे शहर में घूमने लग जाती है, जिससे कि वो विक्टर को पकड़कर अपने राजा के पास लेकर आ जाए। यहाँ पर वो उड़ने वाला क्रिएचर विक्टर को पकड़कर लियोनोरा के महल में लेकर आ जाता है। विक्टर को तो कैद करने के लिए सारे फाइटर्स उसे एक साथ पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें पहले ही पता चल गया था कि विक्टर की जान खतरे में है और न्यूबरस के कई सारे साथी उसे पकड़ने के लिए इस जगह पर आ रहे हैं। अब यहाँ हायर और केजी के साथ साथ सारे फाइटर्स ने देखा कि कई सारे डीमंस की सेना यहाँ बढ़ रही है, इसीलिए वो सब अपने क्रिएचर वाले फॉर्म में आकर सारे डीमंस को जाकर मारने लगे थे। साइज में बड़े होने के कारण वो सब एक ही साथ कई सारे डीमंस को खत्म कर दे रहे थे, लेकिन ये सब तो डीमंस की एक चाल होती है। उन लोगों ने तो सामने से अपनी एक सेना को भेज दिया जिससे कि वो सारे क्रिएचर्स बिजी रहे और अब उन डीमंस की एक दूसरी सेना बिल्डिंग के ऊपर से उनके ऊपर जंप लगाने लगी और इतनी ज्यादा क्वांटिटी के सामने वो क्रिएचर्स भी काफी कमजोर पड़ने लग जाते हैं। कई सारे डीमंस तो अब महल के अंदर भी घुसने में कामयाब हो चुके थे। लियोनोरा का सेनापति केजी और हायर से कहता है कि हमें किसी भी तरीके से विक्टर को प्रोटेक्ट करना होगा। वो सब तो लगातार अपनी फुल पावर यूज करके डीमंस को रोकने में लग जाते हैं। हायर और केजी तुरंत ही विक्टर को आकर प्रोटेक्ट करने लगे थे, लेकिन विक्टर कहता है कि तुम सब मुझे भी आजाद कर दो क्योंकि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इनसे लड़ने के लिए। इसीलिए अब उन लोगों ने विक्टर को भी आजाद कर दिया। वो सारे लोग अब एक टीम बनकर डीमंस से फाइट करने लगे थे, लेकिन डीमंस की क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण जाने अनजाने में उन लोगों ने केजी को जान से मार दिया। केजी और हायर दोनों ही घायल हो चुके थे। वहीं लियोनोरा का सेनापति अपनी टीम के साथ बाहर निकलकर डीमंस को मारने लगा, पर वो सारे लोग इन चीजों से अनजान थे कि ये डीमंस की फिर से एक चाल है। दरअसल वो सिर्फ उन सभी के ऊपर अटैक करने का नाटक कर रहे थे। कुछ डीमंस तो डायरेक्टली लियोनोरा के चैम्बर में चले जाते हैं और उसे किडनैप करके भाग जाते हैं। विक्टर ने तो अपने पास एक डीमन को रंगे हाथों पकड़ लिया था और वो उससे सारी बातें उगलवा रहा होता है। बहुत ज्यादा मार खाने के बाद वो डीमन बता रहा था कि हमें सिर्फ तुम्हारी खोई हुई वो बुक चाहिए जिसे कि कई साल पहले फ्रैंकलिन ने लिखा था, और इसीलिए हमारी सेना ने लियोनोरा को किडनैप कर लिया है जिसके बदले वो तुमसे बुक मांग सके। विक्टर के साथियों ने तो अब उसे बता दिया था कि लियोनोरा को उन लोगों ने किडनैप कर दिया है, इसीलिए अब विक्टर उस पकड़े गए डीमन से
एड्रेस मांग रहा होता है लियोनोरा का, जहाँ पर उसे कैद किया गया है। बहुत ज्यादा मारने के बाद डीमन ने सब कुछ बता दिया था और अब विक्टर के साथ लियोनोरा का सेनापति डायरेक्टली उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ न्यूबरस का एक एजेंट मौजूद था। उसी ने ही लियोनोरा को किडनैप करके रखा होता है। लियोनोरा के सेनापति को पता था कि ये सारी चीजें उसी बुक की वजह से हो रही हैं, इसीलिए वो लियोनोरा के बदले उस बुक को देने के लिए राजी हो जाता है। न्यूबरस के एजेंट को जैसे ही बुक मिली उसने लियोनोरा को छोड़ दिया। सेनापति तुरंत ही लियोनोरा को वहाँ से उड़ाते हुए सेफ जगह पर लेके चला जाता है। पर अब विक्टर बाहर निकल के वहाँ मौजूद सारे डीमंस को एक साथ मारने लगा। एजेंट तुरंत ही वो बुक वहाँ से लेकर अपने बॉस के पास जाने लगता है। विक्टर ने तो बहुत ही कम समय में वहाँ मौजूद कई सारे डीमंस को मौत के घाट उतार दिया था और अब वो भी लगातार एजेंट का पीछा कर रहा होता है। एजेंट ने तो अपना काम कर दिया और न्यूबरस के पास पहुंचकर वो बुक पहुंचा दी। विक्टर भी अब उस जगह पर पहुंच गया था जो एक बहुत ही बड़ी लेबोरेटरी होती है। तभी अचानक एक चैम्बर में जाने के बाद उसने देखा कि चारों तरफ डेड बॉडीज लटकी हुई हैं, जो कि शायद किसी एक्सपेरिमेंट के लिए आगे लेकर जाई जा रही थी। न्यूबरस जिसके पास फ्रैंकलिन की बुक थी वो टेरा के पास आकर उसे दे देता है, क्योंकि इसी बुक में वो सारे फॉर्मूलाज और टेक्निक्स लिखी थी जिससे कि फ्रैंकलिन ने मरे हुए इंसान को जिंदा किया था और अब इसी की मदद से टेरा और बाकी वैज्ञानिक इतने सारे लोगों को जिंदा कर सकते हैं। ये बात जैसे ही विक्टर को पता चली वो तुरंत ही टेरा के सामने कूद पड़ा और बहुत ही ज्यादा गुस्से से वो बुक मांगने लगा। पर अब उस जगह पर न्यूबरस के कई सारे डीमन साथी आ जाते हैं जो कि विक्टर को पकड़ना चाहते थे, पर विक्टर उस बुक को बचाते हुए डायरेक्टली उस जगह से कूदकर भाग गया। वो तो गिरते पड़ते हुए एक सबवे के अंदर आ जाता है और ट्रेन में बैठकर उस बुक को पढ़ता है। थोड़ी देर में उसे पता चल गया था कि बुक के अंदर जो भी डेटाज लिखे हुए हैं वो उसके खुद के बॉडी के हैं, यानी कि फ्रैंकलिन ने जिस तरीके से विक्टर को बनाया था उनके सारे नुस्खे इस बुक में लिखे होते हैं। विक्टर को तो अब न्यूबरस के प्लान का थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो चुका था, इसीलिए वो अगले दिन टेरा के पास जाकर उसे एक सेफ जगह पर लाके सारी बातें बताता है। विक्टर कह रहा था कि इस बुक के अंदर फ्रैंकलिन द्वारा लिखी गई मरे हुए लोगों को जिंदा करने की तरकीबें हैं और न्यूबरस ये सारी टेक्निक पता करके अपनी मरे हुए लोगों की काफी बड़ी सेना बनाना चाहता था, यानी कि वो सारे लोग भारी मात्रा में डीमंस बन जाएंगे। पर अब न्यूबरस का एक एजेंट वहाँ आ जाता है बुक को लेने के लिए। उसकी और विक्टर की बहुत ज्यादा फाइट होने लगी थी। एक समय ऐसा आया जब न्यूबरस के एजेंट ने विक्टर को जान से मारने की कोशिश की, पर तभी टेरा वहाँ आकर बताती है कि हमें विक्टर की भी जरूरत पड़ेगी एक्सपेरिमेंट के लिए। दरअसल नोरा उस एजेंट का ध्यान भटका रही थी और इसी का फायदा उठाकर विक्टर ने उस एजेंट को जान से मार दिया। बुक लेने के बाद वो दोनों तुरंत ही एक सेफ जगह पर आ गए। विक्टर लड़ाई में इतना ज्यादा थक गया था कि वो वहीं पर सो जाता है और अब टेरा फ्रैंकलिन के उस बुक को पढ़ने लगी जिसमें सारी तरकीबें लिखी थी। कुछ ही घंटों में वो सारी की सारी चीजें सीख जाती है, लेकिन विक्टर बता रहा था कि ये तरकीब किसी भी तरीके से न्यूबरस के हाथ नहीं लगनी चाहिए, इसीलिए उसने बुक को जलाने का डिसीजन ले लिया। अब अगले दिन जब टेरा अपने लेबोरेटरी में जाती है तभी एक दूसरे वैज्ञानिक काल को उसके साथ बातें करते हुए कुछ एजेंट्स ने पकड़ लिया था। न्यूबरस को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि टेरा को अब सब कुछ पता है कि किस तरीके से मरे हुए लोगों को जिंदा करना है, इसीलिए अब काल को जान से मारने के बाद वो टेरा को भी खत्म करने की धमकी देने लगा। इसीलिए अब टेरा को मशीन के अंदर चेंजेस करनी पड़ती हैं फ्रैंकलिन के टेक्निक के अकॉर्डिंग। विक्टर तो अब न्यूबरस के लेबोरेटरी की तरफ बढ़ने लगा था टेरा को बचाने और सारे डीमंस को खत्म करने के लिए। हालांकि लियोनोरा चाहती थी कि वो विक्टर और टेरा दोनों को ही खत्म कर दे, क्योंकि सिर्फ उन दोनों को ही पता है कि फ्रैंकलिन ने अपने बुक में मर्दों को जिंदा करने की तकनीक किस तरीके से लिखी थी। शुरुआत में लियोनोरा की कई सारे खतरनाक क्रिएचर विक्टर पर हमला करते हैं, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज हो गया था कि विक्टर भी हमारे टीम में है और डीमन से लड़ाई कर रहा है। लेबोरेटरी के पास पहुंचते ही डीमंस की काफी बड़ी सेना ने हमला भी स्टार्ट कर दिया था, इसीलिए विक्टर, लियोनोरा और उसके सारे खतरनाक क्रिएचर डीमन पर हमला करने लगे उन्हें खत्म करने के लिए। विक्टर अब टेरा को बचाने के लिए तुरंत ही लेबोरेटरी के अंदर आ गया था जिसके ठीक सामने न्यूबरस होता है। न्यूबरस भी अपने असली वाले डीमन के फॉर्म में आ चुका था। टेरा अब ट्राई करने लग जाती है कि वो सारे मशीन को बंद कर दे, लेकिन वो पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। न्यूबरस तो विक्टर को बहुत ज्यादा मारता है और उसके माथे पर कुछ कर्स वाले सिंबल बनाने लगता है जिससे कि विक्टर शैतान के कब्जे में हो जाए और उसके इशारों पर काम करे। वहीं अब लियोनोरा अपने कुछ साथियों के साथ लेबोरेटरी के अंदर घुस गई थी जहाँ कई हजारों की तादाद में मरे हुए लोगों को स्टोर करके रखा गया था। उनको जिंदा करने का प्रोसेस 90% ही कंप्लीट हुआ होता है, इसीलिए अब लियोनोरा के कहने पर उसके साथी वाले क्रिएचर सारे मुर्दा लोगों को जाकर डिस्ट्रॉय करने लगे। उन्हें किसी भी तरीके से मशीन के पूरे नेटवर्क सिस्टम को जैम करना होगा, इसीलिए अब क्रिएचर्स अपने अंदर की पावर को इकट्ठा करके सारी चीजें डिस्ट्रॉय करने लगे।
लगे। वहीं दूसरी तरफ न्यूबरस विक्टर को कंट्रोल करने की कोशिश तो करता है, लेकिन विक्टर की आत्मशक्ति बहुत ही ज्यादा थी, इसीलिए अब उसने होश में आकर एक बहुत ही पावरफुल हथियार को न्यूबरस की बॉडी में घुसा दिया। न्यूबरस के मरने के बाद वहाँ एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट के अंदर पूरी बिल्डिंग और लेबोरेटरी एकदम से धाराशायी होने लगी थी। लियोनोरा और उसके बाकी सारे साथी मुर्दों को भी मारने में कामयाब हो चुके थे। लियोनोरा अब विक्टर और टेरा को पकड़कर बाहर लेकर आ जाती है, जो पूरी तरीके से सेफ थे, और अब तो उन दोनों के बीच काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। विक्टर ने डिसीजन लिया कि वो लियोनोरा के साथ उनके टीम में मिलकर डीमंस के खिलाफ लड़ाई करेगा, और अब चारों तरफ शांति रखने का काम विक्टर का था। हमारी ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।